जय श्री महाकाल। अनंत ब्रह्मांड के कण कण में जिनकी चेतना व्याप्त है, जो आदि हैं और अंत भी, जो संहारक भी हैं और सृष्टिकर्ता भी, वो हैं देवाधिदेव महादेव। उनके हर स्वरूप में एक गहरा दर्शन छिपा है और उनके हर नाम में एक संपूर्ण रहस्यमयी कथा समाहित है। ये नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी असीम शक्तियों और लीलाओं के जीवंत प्रमाण हैं। उन्हें महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं समय हैं, कालचक्र के नियंत्रक। वे ब्रह्मांड के महान नर्तक नटराज हैं, जिनके तांडव से सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। वे भोलेनाथ हैं क्योंकि उनकी करुणा और सरलता भक्तों के लिए सहज ही उपलब्ध है। और वे भूतनाथ भी हैं, चराचर जगत के सभी प्राणियों के स्वामी और रक्षक। लेकिन इन सभी नामों के बीच उनका एक नाम ऐसा भी है जो उनके प्रचंड पराक्रम और धर्म की स्थापना के लिए उनके रौद्र रूप की गाथा सुनाता है। यह वो नाम है जो तब अस्तित्व में आया जब तीनों लोकों पर अधर्म का ऐसा घना अंधकार छा गया था कि स्वयं देवताओं का समस्त तेज और बल उसके सामने व्यर्थ हो चुका था। और वो महाशक्तिशाली नाम है त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुर के हरि, यानी तीन पुरों का संहार करने वाले। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक ऐसे महाविनाश का प्रतीक है जिसके पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का महान उद्देश्य छिपा है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को यह नाम क्यों मिला? आखिर क्या था वो त्रिपुर जिसका रहस्य आज भी अनजाना है? सोने, चांदी और लोहे से बने वो तीन अजय मायावी नगर जो आकाश में भ्रमण करते थे, उनका निर्माण किसने किया था? ऐसी कौन सी शक्तियां थीं उन नगरों के पास जिन्होंने देवताओं को भी असहाय कर दिया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर वो कौन सी विकट परिस्थिति थी कि स्वयं महादेव को अपने महाधनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी? क्यों उन तीन भव्य पुरों का एक ही बाण से विध्वंस करना संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए एकमात्र और अंतिम विकल्प बन गया था? इस महाविनाश के पीछे का सत्य क्या था? आइए हमारे साथ चलिए इस अद्भुत पौराणिक यात्रा पर और जानिए उस कथा को जिसने महादेव को त्रिपुरारी बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने अपने आतंक से तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया था। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। उसके वध के लिए ही भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने अंततः तारकासुर का संहार किया। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और असुरों के गौरव को पुनः स्थापित करने की ज्वाला में जलते हुए तारकासुर के तीन पुत्रों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने एक संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जिसके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीनों भाइयों ने मेरु पर्वत पर जाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। वे हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, कभी एक पैर पर खड़ीढ़े होकर, तो कभी पंचाग्नि के बीच बैठकर और कभी बर्फीले जल में रहकर कठोरतम साधना करते रहे। उनकी तपस्या की अग्नि से ब्रह्मांड तपने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सभी देवता भयभीत हो गए। अंततः उनकी अटूट निष्ठा और कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने बड़ढ़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो उन्हें लगभग अमर बना दे। उन्होंने कहा, हे पितामह, हमें तीन ऐसे नगर प्रदान करें जो अभेद्य हों। एक सोने का नगर जो स्वर्ग में स्थित हो, एक चांदी का नगर जो आकाश में विचरण करे और एक लोहे का नगर जो पृथ्वी पर स्थापित हो। इन नगरों का निर्माण महान असुर शिल्पी मयासुर द्वारा किया गया। तारकाक्ष के लिए स्वर्ग में स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए आकाश में रौप्यपुरी और विद्युन्माली के लिए पृथ्वी पर लौहपुरी का निर्माण हुआ। ये केवल नगर नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली गतिशील किले थे जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और घातक हथियारों से सुसज्जित थे। लेकिन उनके वरदान की सबसे बड़ी शर्त अभी बाकी थी। उन्होंने आगे कहा, इन तीनों पुरों को कोई भी देवता, असुर, यक्ष या मनुष्य अलग अलग नष्ट न कर सके। इनका विनाश तभी संभव हो जब ये तीनों एक सीध में आए और कोई महाशक्तिशाली योद्धा उन्हें एक ही बाण से भेद दे। और ऐसा संयोग हजारों वर्षों में केवल एक क्षण के लिए ही बने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह दुर्लभ वरदान दे दिया। इन तीनों पुरों को सम्मिलित रूप से त्रिपुर कहा गया। यह वरदान पाकर तीनों असुर भाई अजेय हो गए।
अपनी अजेय शक्ति के मद में चूर होकर इन तीनों ने, जिन्हें अब त्रिपुरासुर कहा जाने लगा, ब्रह्मांड में अत्याचार का ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने निर्दोष ऋषियों के यज्ञों को भंग किया, पृथ्वी पर मनुष्यों का संहार किया और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दफा दिया। उनके नगरों से घातक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हुई, जिससे सर्वत्र भय और विनाश का साम्राज्य स्थापित हो गया। धर्म का लोप होने लगा और अधर्म का बोलबाला हो गया। संपूर्ण सृष्टि उनके अत्याचारों से त्राही त्राही कर उठी। देवता त्राहिमाम पुकार उठे। इंद्र, विष्णु और यहां तक कि ब्रह्मा भी असहाय हो गए। कोई उपाय न सूझा, क्योंकि त्रिपुर का विनाश साधारण शक्ति से संभव ही नहीं था। तब सभी देवता पहुंचे महादेव शंकर की शरण में। विनाशक, संहारक और धर्म के रक्षक केवल वे ही इस अधर्म का अंत कर सकते थे। जब तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपने वरदान का दुरुपयोग कर ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, तब समस्त देवता भयभीत होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इन तीनों असुरों और उनके अभेद्य पुरों का विनाश केवल शिव ही कर सकते हैं, और वो भी एक ही बाण से, जब तीनों पुर एक सीध में आए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए महायोगी भगवान शिव ने अपने दिव्य संकल्प को जागृत किया। उन्होंने युद्ध की तैयारी करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य अनुष्ठान था। इसलिए इसके लिए एक ऐसे रथ और शस्त्रों की आवश्यकता थी जो स्वयं में ब्रह्मांड की शक्तियों को समेटे हुए हो। समस्त देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत, अकल्पनीय रथ का निर्माण आरंभ किया। स्वयं पृथ्वी देवी ने अपने विशाल स्वरूप को समेटकर उस दिव्य रथ का आधार बनना स्वीकार किया। पर्वत उसके ढांचे बने और नदियां उसकी सजावट। चारों वेदों ने तेजस्वी अश्वों का रूप धारण किया जो उस रथ को खींचने वाले थे, यह दर्शाते हुए कि यह युद्ध ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए था। स्वयं सूर्यदेव अपने समस्त तेज के साथ उस रथ के सारथी बने। उन्होंने ब्रह्मांडीय नागों से बनी लगाम को अपने हाथों में थामा ताकि वे धर्म के मार्ग पर रथ को दिशा दे सकें। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के साथ रथ का ध्वज बना, जो इस विनाशकारी युद्ध के बीच भी शिव की शांत और स्थिर प्रकृति का प्रतीक था। अब बारी थी शस्त्रों की। महान मेरु पर्वत स्वयं झुककर शिव का विशाल धनुष पिनाक बन गया। नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा बना, और वह कोई साधारण बाण नहीं था। सृष्टि के पालक स्वयं भगवान विष्णु उस बाण का शरीर बने, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह विनाश भी सृष्टि के संरक्षण के लिए नहीं है। अग्निदेव उस बाण का धधकता हुआ आविर्भाव बना और पवन देव ने उसे अपनी गति प्रदान की। इस तरह जब समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां एक साथ आ गईं, तब महाकाल स्वयं उस रथ पर धनुर्धर के रूप में विराजमान था। और केवल उस अद्वितीय क्षण की प्रतीक्षा थी जो हजारों वर्षों में एक बार आता था, जब वे तीनों पुर एक ही दिव्य रेखा में संरेखित होंगे। देवता गण श्वास रोके उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, और फिर वह क्षण आया। तीनों पुर एक सीध में आए और भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वह एक ही महाबाण चला दिया। शिव के बाण से तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर और उसके भाइयों का अंत हो गया। ब्रह्मांड फिर से संतुलित हो गया। देवता नतमस्तक हुए और सभी ने महादेव की जय जयकार की। उसी दिन से भोलेनाथ कहलाए त्रिपुरारी, यानी तीन पुरों का विनाशक। त्रिपुरारी केवल ऐतिहासिक कथा नहीं, यह गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। त्रिपुर का अर्थ है तीन प्रकार की आसक्तियां, अहंकार, वासना और क्रोध। जब साधक शिव का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर बसे इन तीन पुरों का नाश करता है, और तभी आत्मा को मिलती है सच्ची मुक्ति। महादेव का यह रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़े और बुराई हावी हो तो शिव स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि आज भी भक्त पुकारते हैं, जय त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव।